जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रजनरंजन जय यशोदानंदन जय ब्रजनरंजन जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। दशम स्कंद 13 नंबर अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा गोप बालकों और बछड़ों का हरण। श्लोक नंबर 55। एवं सकृत दर्शाजः पर ब्रह्मात्मनो अखिलान् यस्य भाषा सर्वम् इदं विभाति सा चराचरम्। एवं सकृत दर्शाजः परब्रह्मात्मनो अखिलान् यस्य भाषा सर्वम् इदं विभाति सा चराचरम्। एवं सकृत दर्शाजः परब्रह्मात्मनो अखिलान् यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सा चराचरम्। शब्दार्थ। एवं इस प्रकार, सकृत एक ही साथ, ददर्श देखा, अजहा ब्रह्मा ने, पर ब्रह्म परम सत्य के, आत्मनः अंश, अखिलान सारे बछड़ों तथा बालकों को, यस जिसके, भाषा प्रकट होने से, सर्वम सभी, इदम यह, विभाति व्यक्त है, सचर अचरम जो कुछ भी चर तथा अचर है। भावार्थ और तात्पर्य शिल्पोपात द्वारा। शिल्पोपात की इस प्रकार
भगवान ब्रह्मा ने पर ब्रह्म को देखा, जिसकी शक्ति से यह संपूर्ण ब्रह्मांड सारे चर तथा अचर प्राणी समेत व्यक्त होता है। उन्होंने उसी के साथ ही सारे बछड़ों तथा बालकों को भगवान के अंशों के रूप में देखा। तात्पर्य, इस घटना से ब्रह्मा जी ये देख सके कि किस तरह कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के नाना प्रकार से भ्रमण करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में नाना प्रकार से भ्रमण करते हैं। चूंकि वे हर वस्तु को प्रकट करते हैं, इसलिए हर वस्तु दिखती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थान वाञ्छाकल्पद्रुवैषा कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतम नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोप्ता गोप्ता कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सारे भक्तों से अनुरोध करते हैं, उनको आशीर्वाद दीजिए ताकि हम इस श्लोक पर कुछ बोल सके। तो श्लोक में तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि कैसे जितने भी वहां पर गोप बालक थे, बछड़े थे, वो सब के सब कृष्ण के विस्तार ही थे। और एक साथ देखते हैं, सकृत शब्द का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। तो एक साथ वो देखते हैं कि सबके सब कैसे नारायण थे, साधारण नहीं थे। और हमारे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इस तरह से ब्रह्मा जी देख पाए कैसे भगवान सब जगह व्याप्त हैं और उनके कारण ही सब कुछ संभव हो रहा है। तो वो उनको दिखाई पड़ा वहां पर कैसे भगवान सर्वव्यापी है। जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि नाचम हेतु अवस्थिता माया तदामिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि अव्यक्त रूप से मैं सब जगह व्याप्त हूं। मैं हर चीज में हूं पर चीजें मुझ में नहीं है। मैं उनमें हूं पर नहीं हूं, क्योंकि मेरे प्रभाव से सब कुछ होता है, लेकिन मैं पर्सनली नहीं हूं। जैसे राजा जब सिंहासन पर बैठता है तो राज्य चलता है। जिस राज्य में राजा नहीं है उसमें व्यवस्था चरमरा जाती है। इसलिए प्रधानमंत्री कभी कभी देहांत हो जाता है तो कार्यभारी प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए रखा जाता है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो देश नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री सब जगह जाकर सारा कार्य करता है पर्सनली, किंतु प्रधानमंत्री के मौजूदगी में सारे मिनिस्टर, सारे डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के करोड़ों लोग जो हैं यहाँ वहां सेवा में लगे हुए हैं, सब अपना अपना कार्य करते रहते हैं। उसी तरह से भगवान कहते हैं मेरी उपस्थिति के कारण पूरा संसार चल रहा है, क्योंकि भगवान
जब इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, तब ये ब्रह्मांड जो 1000 वर्षों से रुका हुआ था वो कार्यान्वित हो जाता है, कार्य करना चालू कर देता है, अन्यथा चीजें संभव नहीं है। तो मात्र भगवान की दृष्टिपात से और भगवान की उपस्थिति से सारी चीजें कार्य करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि शक्तियां कार्य करती हैं मात्र शक्तिमान के आनंद के लिए, अन्यथा शक्तियों के पास कोई कारण नहीं है कार्य करने के लिए। तो जो भी भगवान की शक्तियां हैं सबकी सब भगवान की शुद्ध भक्त हैं, भले ही वो भूदेवी हैं या श्री देवी हैं या नीला देवी हैं, जो भी है। तो ये सारी देवियां तभी कार्य करती हैं जब मात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसलिए जब भगवान उपस्थित होते हैं तब वो कार्य करती है, भगवान नहीं रहेंगे तो वो कार्य नहीं करेंगे। तो होता सब भगवान के कारण ही है, भगवान की इच्छा शक्ति सबके साथ कोऑर्डिनेशन करती है और सारा कार्य होता है। किंतु भगवान यदि उपस्थित नहीं है तो कुछ भी कार्य नहीं होगा। तो उस तरह से भगवान बोलते मैं उनमें हूं और नहीं हूं क्योंकि पर्सनली नहीं करता हूं, किंतु मेरी उपस्थिति न होने के कारण कुछ होगा भी नहीं। भूदेवी सारे जीवों को मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि वो देखती हैं कि भगवान को इन जीवों से इतना प्रेम है, उसी लिए कर रहे हैं। क्योंकि भूदेवी सारे बद्ध जीवों को अपना बच्चा समझती हैं, अपना बालक समझती हैं, वराह देव का अंश समझती हैं। इसलिए भूदेवी अनाज उत्पन्न कर रही हैं, खनिज पदार्थ दे रही हैं, सारा कार्य कर रही हैं। अन्यथा भूदेवी के लिए कुछ और कारण नहीं है। इसीलिए जब जब नास्तिक लोगों की वृद्धि हो जाती है, भूदेवी कहती है कि बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि बालक तो हैं बड़े नालायक बालक हैं, जो खिला रहा है पिला रहा है उसी को बोलते नहीं है। उस तरह से भूदेवी को नास्तिक लोगों को का भार उठाने में बहुत दुख होता है। तो इस तरह से भगवान क्या है, सर्वव्यापी हैं, सब जगह विद्यमान है। और ब्रह्मा जी अब भगवान को एक हिसाब से देखा जाए, अब वो समझ पा रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। तो वैसे कृष्ण रूप ज्यादा कई बार सुगम होता है देखने के लिए, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो देख सकते हैं उनको। कृष्ण कभी राजा के बच्चे नहीं बनते हैं, राजपुत्र नहीं है। कृष्ण मंत्री के बेटे हैं। कहां पर? द्वारिका में या मथुरा में। तो द्वारिका में भी वो उग्रसेन को राजा बनाते हैं, स्वयं राजा नहीं बनते हैं। स्वयं एक मंत्रिमंडल में एक मंत्री की तरह बन के रहते हैं, क्योंकि वसुदेवी कौन है? मंत्री है। तो उस तरह से वो मंत्री के बेटे बन के रहते हैं। मंत्री के बेटे से मिलना आसान है, राजा के बेटे से मिलना ज्यादा मुश्किल है। और वृंदावन में आते हैं तो ग्वाले बन जाते हैं। ग्वाले मतलब ग्वाले के पास फुल टाइम है, गाय अपना काम करती रहती हैं घास चरने का, और ग्वाले को आपने देखा होगा हमारे गौशाला के आसपास, वो लाठी लेके वहीं बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है। वो भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिना कुछ किए इतनी देर बैठा रहता है। तो हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि 8-8 घंटे वो लाठी लेके कैसे बैठा रहता है, हमको ही समझ में नहीं आता है। किंतु वो ग्वाला है, ग्वाला मतलब बहुत टाइम। तो कृष्ण ग्वाल वाल के रूप में आते हैं, मतलब बहुत टाइम है, जो चाहे आराम से मिल सकता है कृष्ण के साथ। तो इस तरह से कृष्ण बहुत अप्रोचेबल है, तो लगता है कि बड़े आराम से मिल सकते हैं, किंतु उनको आराम से कोई समझ नहीं सकता है। यहां हम देख सकते हैं ब्रह्मा जी चारों कोण चित्त हो चुके हैं। इसीलिए भगवान अभी, भगवान चाहते तो दिखा देते कि ये गोप बालक जो हैं, जो जितने भी बछड़े हैं, वो सब मैं ही हूं। तो उनका जो स्वयं रूप है उसी का विस्तार कर देते,
उसको तदेकात्म रूप कहते हैं कि सारे के सारे कृष्ण ही दिखाई पड़ते। पर अगर कृष्ण ही दिखाई पड़ते तो भी ब्रह्मा जी की का जो कंफ्यूजन था उतने अच्छे से दूर नहीं होता। तो जानबूझ के भगवान ने क्या किया, अपना कृष्ण रूप नहीं दिखाया, चतुर्भुज रूप दिखाया। क्योंकि चतुर्भुज रूप को भगवान मानना ज्यादा आसान होता है। आपके 2 भुजाएं हैं, भगवान की 4 भुजाएं हैं, लगता है कुछ तो स्पेशल है। कृष्ण आते हैं, देखिए 2 भुजाएं उनकी हैं, 2 भुजाएं हमारी। हमें थोड़े हाई कास्ट वाले हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वो तो ग्वाले हैं। तो कई बार लोग कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं। भगवत गीता में भी जब कृष्ण विराट रूप दर्शन कराते हैं और विराट रूप दर्शन कराने के बाद में अर्जुन जब भयभीत हो जाता है, कहता है मुझे भगवान समझ में आ गया कि आप भगवान हैं, और दर्शन मत कराइए। तो भगवान कहते हैं कि ये जो मेरा रूप है, ये ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार दिखाया जाता है, और वो भी थोड़ी देर के लिए। गीता जब बोली गई उसी समय दिखाया गया। इतना रेयर अपॉर्चुनिटी है, तुम बोल रहे हो कि नहीं देखना है, नहीं देखना है। तो अर्जुन कहता है रूप तो बड़ा विशेष है, कभी कभी दिखाई देता है, किंतु अच्छा नहीं लगता, ये तो भय उत्पन्न करने वाला है। तो ये रोमांटिक मूवी नहीं है, ये हॉरर मूवी है। तो बड़ा भयानक रूप है आपका, तो ये इस रूप का हमको दर्शन नहीं करना है। तो भगवान बोले ठीक है, चेंज करना पड़ेगा। तो फिर भगवान दिखाते हैं सम्यक रूप। सम्यक रूप मतलब चतुर्भुज वाला, चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। और फिर चतुर्भुज रूप के बाद में भगवान दिखाते हैं सौम्य रूप, 2 हाथ वाला। सौम्य रूप मतलब जो बहुत मधुर है, मात्र आंखों के लिए अद्भुत नहीं है, मन के लिए भी बहुत प्रेम देने वाला है। तो इस तरह से भगवान तीन अलग अलग रूप दिखाते हैं, और तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो एक तो खास विशेषता यह है कि अर्जुन बताना चाह रहा था कि आप लोग इतने कंफ्यूज हैं, जो सोच रहे हैं कृष्ण साधारण व्यक्ति हैं। ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये वही चतुर्भुज रूप नारायण है, और विराट रूप हैं, जिनके हाथों की तो गिनती ही नहीं कर सकते आप। सब जगह उनके हाथ ही हाथ दिख रहे हैं, पैर ही पैर दिख रहे हैं। तो कोई विराट रूप देखता है तो उस पर विश्वास करना कि वो भगवान है बहुत आसान हो जाता है। ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा। एक बार विराट रूप दिखा दिया, हाँ, आराम से विश्वास हो जाता है। चतुर्भुज रूप में भी थोड़ा और विश्वास हो जाता है, 2 एक्स्ट्रा हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म है, फिर भी विश्वास हो जाता है। और 2 भुज रूप में तो एकदम कंफ्यूजन हो जाता है, उल्टा हो जाता है, उसमें विश्वास नहीं होता है। तो उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, जो सौम्य रूप है। तो बहुत मधुर है, किंतु उनको भगवान की तरह देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहला जो रूप है भगवान का, विराट रूप, उसमें भगवान की महानता स्पष्ट रूप से दिखती है, एकदम क्लियर। चतुर्भुज रूप में जब भगवान आते हैं तो भी भगवान की महानता दिखती है, पर द्वारका और मथुरा में वो चतुर्भुज रूप कभी कभी दिखाते हैं। जब जन्म हुआ था मथुरा में तब दिखाया था, ताकि वसुदेव और देवकी जो बहुत भयभीत थे कि ये जो बेटा है मेरा, इसको भी कंस मार देगा, क्योंकि 6 पुत्रों का ऑलरेडी पहले वध हो चुका था। तो उस भय से मुक्त करने के लिए भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, ताकि उनका भय मुक्त हो जाए। और भय मुक्त हो जाता है, और वो सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं कि आप तीनों गुणों के परे हैं, ऐसा है वैसा, बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं। किंतु फिर क्या होता है, फिर उनका वात्सल्य भाव बढ़ जाता है। तो फिर क्या बोलते हैं, बोलते भगवान आपकी 4 भुजाएं हैं, आपको देख के तो कंस वैसे ही समझ जाएगा कि आप भगवान हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं रहेगी।
तो जैसे उन्होंने हमारे 6 पुत्रों को मारा हुआ है, आपको भी मार देंगे, मार देगा कंस। तो क्या करिए, आपने 4 की जगह 2 बजाय दिखाइए, दो दो थोड़ा समेट लीजिए, ताकि हम आपको कहीं छुपा सके। और आपके शरीर से जो इतनी ब्रह्म ज्योति निकल रही है, उसको थोड़ा लाइट को ना ल्यूमिनोसिटी अपना थोड़ा कम करिए, थोड़ा सा उसको कम करिए, ताकि हम आपको कहीं छुपा सके अंधेरे में। तो इस तरह से उनका कभी वात्सल्य भाव बढ़ जाता है द्वारका वासियों मथुरा वासियों का, और कभी कभी वो भगवान की महानता को देखते हैं, मिक्स हो जाता है। लेकिन वृंदावन में कृष्ण हमेशा 2 भुजाओं में ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ब्रजवासी अगर वो 4 भुजाओं में आएंगे भी तो उन पर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं भगवान, ब्रजवासी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उनको इंटरेस्ट है सिर्फ 2 भुजाओं वाले कृष्ण में, क्योंकि वो मात्र भगवान की मधुरता का आस्वादन करना चाहते हैं, भगवान की महानता का आस्वादन नहीं करना चाहते। इसलिए रासलीला को छोड़ के जब कृष्ण गायब हो जाते हैं और गोपियां उनको ढूंढती हैं, तो कृष्ण चतुर्भुज रूप में आते हैं। कृष्ण बोलते हैं गोपियों ने बड़ा हमारा डांस देखा हुआ है, अभी थोड़ी हमारी शक्ति भी देखेंगी। तो जब चतुर्भुज रूप में आते हैं तो गोपियां उनको प्रणाम करती हैं, पूछती हैं कि भगवान एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भगवान को लगता है शायद ज्ञान जागृत हो रहा है। क्वेश्चन क्या है? कृष्ण कहाँ गए? तो बोले ले भाई, यहाँ पे भी कृष्ण को हमको 2 भुजाओं में ढूंढ रहे हैं। तो वो सबकी सब चली जाती है। कहते हैं राधा रानी के को देखकर कृष्ण का ही मूड चेंज हो जाता है, वो 2 भुजाएं गायब हो जाती हैं, 2 भुजाएं बचती हैं, पकड़े जाते हैं। तो इस तरह से ब्रजवासी भगवान कितना भी प्रयास क्यों ना करें, ब्रजवासी भगवान की महानता में विश्वास करते ही नहीं। वो भी कथा आप लोगों ने कई बार सुनी हुई है कि जब बलराम जी आते हैं, देखते हैं कृष्ण को बांध दिया है, तो बलराम जी आते हैं यशोदा के पास, बोलते हैं कि अरे कृष्ण को बांध दिया। ठीक है बांध दिया, माखन चोरी करेगा बांध देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तुमको पता है कौन है वो? परम पुरुषोत्तम भगवान है। तुम कौन हो? मैं पहला विस्तार हूं। यशोदा बोलती हैं सारे अवतारों का हमारे एक परिवार में जन्म लेना था क्या? ज्यादा बकबक करोगे डंडा दिखा के उसी ओखल से तुमको भी बांध दूंगी। बलराम जी बोले ले यहाँ तो, यहाँ ज्ञान काम नहीं करता। उस तरह से कृष्ण भगवान ने 2 बार यशोदा को अपना ब्रह्मांड दिखाया मुंह में। तो हमारे आचार्य बोलते हैं वो भी और कारण था, कृष्ण की चोरी पकड़ी जा रही थी खासकर दूसरे टाइम, कि मिट्टी खाई है। तो उन्होंने बोला, यशोदा बोलते हैं मुंह खोलो, तो मुंह खोलते हैं, उन्होंने बोला कि मिट्टी देख लेंगे तो पक्का अब डांट पड़ने वाली है। तो अपना ब्रह्मांड दिखा दिया मुंह के अंदर। तो यशोदा ने जब ब्रह्मांड देखा कृष्ण के मुंह में, तो वो अपने आप में सोचने लगी, कहने लगी कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो सामने मेरे बैठा है ये भगवान है? फिर बोले भगवान तो नहीं हो सकता, वो तो नहीं। तो बोले कुछ और होना चाहिए। तो फिर बोलते हैं हो सकता है देवताओं की माया हो। कह रहे लेकिन मैं साधारण सी स्थिति स्त्री हूं, मुझे देवता लोग क्यों मोहित करेंगे? फिर सोचते हैं शायद किसी असुर की माया होगी। तो बोले हाँ ये हो सकती है भाई, असुर की माया पक्का हो सकती है। तो फिर वो मनी मन नरसिंह देव को याद रख करने लगी, अलग अलग रक्षा के लिए मंत्र बोलने लगे। उनको लगा कि पता नहीं क्या हो गया है, किस असुर की माया है, और फिर वो कृष्ण का मुंह बंद कर देती। तो इस तरह से ब्रजवासी वो मात्र कृष्ण की मधुरता का ही आस्वादन करते हैं, महानता नहीं देख पाते। तो ये व्रज है, तो व्रज में मात्र मधुरता है, वैकुंठ में मात्र भगवान का ऐश्वर्य है, और मथुरा द्वारका में कभी ऐश्वर्य और कभी माधुर्य दिखाई देता है भगवान का, मिक्स होता है दोनों के दोनों। लेकिन उस मधुरता के कारण ब्रजवासी तो बहुत आस्वादन करते हैं, क्योंकि वो योग माया द्वारा आच्छादित होने के कारण वो जब भूल जाते हैं कि भगवान है तो भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ जाता है। किंतु अन्य लोग जो हैं वो भगवान को भगवान नहीं समझ पाते। इसलिए पूरे भारत में आप जाइए, राम के ऊपर किसी को कंफ्यूजन नहीं है।
तो लोग बोलते हैं हमारा बेटा जो है वो अच्छी क्वालिटी, मतलब हमारा बेटा राम जैसा है, राम जैसी क्वालिटी है। कृष्ण जैसी क्वालिटी कोई नहीं बोलता है। तो कृष्ण के दो हाथ और बहुत सारे उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जो किसी को भी कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम जहाव अजानंतो मम भूत महेश्वरम। तो भगवान बोलते हैं कि जो साधारण मूर्ख लोग हैं वो नहीं जान पाते हैं, वो सोचते हैं क्या, मैं साधारण मनुष्य हूं उनके जैसा। मानुषम तनुमाश्रितम, कि भले ही मैं मानव जैसा हमारा देह देख के उनका वो लगता है हमारे जैसा है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। किंतु साधारण लोग नहीं, बड़े बड़े ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति जो हमेशा नारायण की पूजा करते रहते हैं, वो भी कृष्ण को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि इस एपिसोड में हमने देखा है। इसलिए भगवान को, कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। तो विराट रूप भले थोड़ी देर के लिए दिखता है, कृष्ण कम से कम 125 साल 127 साल जो भी था उतना रहे इस धरातल पे। विराट रूप तो कुछ ही मिनट के लिए, तो गीता बोली गई, कुछ भक्त बोलते हैं 45 मिनट या फिर ज्यादा होगा कुछ। तो कुछ मिनट के लिए वो विराट रूप दिखा, किंतु विराट रूप को समझना आसान है, कृष्ण को समझना आसान नहीं। कृष्ण के रूप को समझना बहुत मुश्किल है। वो विराट रूप के रूप को समझने से भी ज्यादा दुर्लभ है। इसलिए गीता में कृष्ण के रूप को ज्यादा दुर्लभ कहा गया है, दो हाथों वाले रूप को। जैसे एक मॉडर्न एग्जांपल जो सबको समझ में आता है कि आम को देखना, पपीते को देखना एटम को देखने से, अणु को देखने से ज्यादा दुर्लभ है, क्योंकि आप कुछ भी देखना है सब कुछ अणु का बना हुआ है। माइक एटम का बना हुआ है, लैपटॉप एटम का बना है, जहां भी आप देखते हैं एटम एटम दिखते हैं। लेकिन फिर भी दिखते हुए एटम नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता है, अणु क्यों नहीं दिखता है? उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो जब तक व्यक्ति को उचित ज्ञान नहीं है तब तक वो अणु को नहीं देख सकता है। भले अणु बड़े आराम से दिख जाता है, हर जगह दिखता है। उसी तरह से कृष्ण का ये जो सौम्य रूप है वो बड़े आराम से सब जगह दिखता है, किंतु उसको समझना आसान नहीं है। इसके लिए एक शुद्ध भक्त का आश्रय लेना पड़ता है। जब तक व्यक्ति एक शुद्ध भक्त का आश्रय नहीं लेता है, कृष्ण के सौम्य रूप को नहीं समझ सकता है, बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान बोलते हैं, तो इसलिए भारत में कई बार लोग हैं उनको लगता है हम भगवान को समझते हैं, लेकिन नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कृष्ण हमारे जैसे नहीं, कृष्ण अलग है। ये लोग बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हैं। एक हमको वक्त बता रहे थे कि उन्हें कांग्रेस में एक माता जी है, वो लड्डू गोपाल को अपना बेटा ही मानती है, तो बाथरूम में ले जाकर उनको नहलाती भी है साबुन वाबुन लगा के, जैसे बच्चों को नहलाती है, बच्चों को ऐसे मुंह में लगा लगा के खिलाते हैं, वैसे ही खिलाती है। तो उनको लगता है कि हमारे लड्डू गोपाल के प्रति बहुत प्रेम है, किंतु वो प्रेम नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पहले तो ये कौन है। ब्रजवासियों की बात अलग है, वो योग माया द्वारा आच्छादित है, किंतु साधारण लोग वो महामाया के कारण नहीं देख पाते हैं, कृष्ण को अपने जैसा ही समझ बैठते हैं। तो ये ऐसी अगर भक्ति होती है, ऐसी भक्ति से बहुत ज्यादा कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। तो ये जो श्लोक है उसके अगले श्लोक में ही कृष्ण इसको समझा देते हैं। तो ये अवजानन्ति मां मूढ़ा है, उसका जो अगली श्लोक है, मोगा सा मोग कर्माणाम मोग गान चेतसा राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। तो भगवान कहते हैं जो ये नहीं समझता है कि मैं भगवान हूं, असाधारण हूं, उसके साथ क्या होता है, तीन तरह के लोगों के साथ तीन अलग अलग चीजें होती है। मोग आशा, जो भक्त हैं उनके साथ मोग आशा होता है, मतलब उनकी आशा पूरी नहीं होती है, तो वो चाहते हैं कि हम भगवान के धाम वापस जाएं, भगवान के धाम जाने को नहीं मिलता है।
ये भक्तों के लिए मोह आसक्त। अगर कोई कर्मकांडी है तो मोह कर्माणा, कर्मों का जो फल है स्वर्ग आदि की प्राप्ति, वो भी उसको नहीं मिलती है। और जो ज्ञानी है, जो कि ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, तो मोग ज्ञान विचेत सहा, उनको ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति नहीं होती अगर वो कृष्ण को एक साधारण मन से समझते हैं। तो कई बार भक्त लोग कहते हैं ना, कहते हैं प्रभुपाद जी इतने स्ट्रांग क्यों हैं मायावाद के खिलाफ? क्योंकि ऐसा हो जाता है, कोई जो लोग सोचते हैं कृष्ण का शरीर हमारे जैसा है, जिनके पास मायावाद का कंसेप्ट है, तो अगर कोई भक्त भी है तो भी उसको गोलोक वृंदावन नहीं मिलेगा। इसलिए महाप्रभु का करते थे कि मायावाद भाषा सुन ले हो सर्वनाश। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि कृष्ण हमारे जैसे हैं, साधारण हैं, खत्म, सारी डेस्टिनेशन खत्म वहां पे। उल्टा क्या होगा? राक्षसी आसुरीम चेवा, उसकी राक्षसी और आसुरी ही स्वभाव उसके अंदर प्रकट होने लगेगा। प्रकृति मोहिनाम सीता, प्रकृति उसको पूर्ण रूप से मोह लेगी। तो इतना डेंजरस है। इसलिए बिना शुद्ध भक्त का आश्रय लिए बिना शुद्ध भक्त से सुने हुए कोई भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। यही सॉल्यूशन है। तो जो सहजिया लोग हैं, जो लोग सोचते हैं कि बड़े आराम से कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, वो ऐसा राधे राधे करके और सहजिया वो करके दिखा के, गौरा रामी चिल्ला के, वो उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली। तो जब हम शुद्ध भक्त का आश्रय लेते हैं, उसके अधीन होकर उन्हें सुनते हैं, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। और यदि हम भगवान को समझेंगे तब हम देखेंगे कि इन शास्त्रों में भी बड़ा रस है। तो ये एक लिमिट है। एक लिमिट क्या है? लोग बोलते हैं कि शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और वो कारण ये है, कई बार शास्त्रों को बहुत बोरिंग लगते हैं, खासकर भगवत गीता वगैरह। किंतु जिसको भगवान से प्रेम है, उसको भगवत गीता में भी आस्वादन आता है, उसको भी उस भगवत गीता में भी स्वाद आता है। जैसे माता पिता कभी अपने बच्चों के छोटे छोटे डिटेल बताते हैं, आपने देखा होगा, आपको लगता है क्या बताने की जरूरत है। बोलते हैं कि ये देखो, अभी ये कर रहा है, अभी वो कर रहा है, इसको ये पसंद है, इसको वो पसंद नहीं है, अभी यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है। खासकर बच्चे का फॉरेन टूर हुआ है तो ऐसा बताते हैं जैसे पता नहीं बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई हो। और हम सुनते हैं, बोलते हैं ठीक है यार, कौन सा कुछ विशेष है। तो उनको इतना आनंद क्यों आता है? उनको इतना आनंद इसलिए आता है क्योंकि प्रेम है। तो प्रेम के कारण व्यक्ति के जो छोटे छोटे गुण हैं, छोटी छोटी क्रियाएं हैं, बहुत अच्छी लगती है। किंतु जब प्रेम नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब गौरीदास पंडित से मिलने जाते हैं, जो भक्त अंबिका काल में गए हैं उनको पता है, तो गौरीदास पंडित को वो क्या देते हैं गिफ्ट? खुद से लिखी हुई भगवत गीता गिफ्ट करते हैं। तो वो साखर रस में बोलते, तो गौरीदास में साखर रस, हाँ, सुबल सखा, तो साखर रस में, तो चाहते थे उनको उनके साथ में कुछ साखर रस की लीलाएं वगैरह नोट करके देते, पर उनको भगवत गीता लिख के दी। क्योंकि भक्त लोग भगवान की छोटी छोटी जो गुण हैं उनका आस्वादन करने में आनंद लेते हैं। तो शुरू शुरू में क्या होता है, खासकर हम भक्ति में जब नए नए आते हैं तो हमको लगता है कि हमको बहुत कुछ आ गया है, इसलिए कई बार लगता है ये बोरिंग है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे, इतना ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो नया नया ज्ञान होता तो ऐसा लगता है। हमको भी आता शुरू शुरू में जब बहुत सारी डिवाइस वगैरह दी थी, डिस्कवर कोर्सेज, तो लगता था बस अब सब कुछ आ गया है, कोई भी संसार में आए किसी को भी डिफीट कर सकते हैं। जब गहराई से शास्त्र पढ़ना चालू किया तब समझ में आया कि कुछ नहीं आता है। तो भक्तों का ये रियलाइजेशन है कि हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं, फिर भी भगवान को समझने का प्रयास क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान को समझने का प्रयास भी भक्ति का एक अंग है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब परीक्षित महाराज पूछते हैं
कि आप थोड़ा सा भूमंडल के बारे में बताइए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भूमंडल के बारे में पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता है, जितना मैं समझ सकता हूं उतना बताऊंगा। सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं, कहते हैं भागवतम का थोड़ा वर्णन कीजिए, जैसा कि आपने सुखदेव गोस्वामी से सुना है। वो बोलते हैं यथा मति यथा श्रुतम, जैसे मैंने सुना है और जितनी अपनी मति से समझा है उतना मैं बताऊंगा, क्योंकि उनको भी पता है कि पूर्ण रूप से भगवान को नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जी भी आगे बोलेंगे ज्ञाने प्रयास उद्पास से नमंती एवं, कि ज्ञान से हम भगवान को नहीं समझ सकते, किंतु फिर भी भगवान भक्त समझने का प्रयास क्यों करते हैं? क्योंकि वो भक्ति का एक अंग है। कृष्ण ये अलग अलग श्रेणियां बताते हैं भक्ति की, 12वें अध्याय में, 12वें अध्याय में आता है तो बताते हैं, कहते हैं कोई मात्र भगवान का स्मरण हमेशा करता रहे ब्रजवासियों जैसा, वो सर्वश्रेष्ठ है, किंतु वो ब्रजवासियों के लिए संभव है। हम हर समय भगवान को याद नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं श्रवणात्मक का भक्ति। कोई वो नहीं कर सकता है तो मननात्मक का भक्ति करता है। वो इस पे आता है कि भगवान के बारे में जो जो सुना हुआ है उसका कंटेम्पलेशन, उसको मनन करना अपनी बुद्धि के द्वारा। तो ये भक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। और फिर कृष्ण बोलते हैं कोई वो भी नहीं कर पाता है, मनन नहीं कर पा रहा है भगवान का, तब उसको क्या करना चाहिए? साधना भक्ति करना चाहिए, थोड़े से भाव के साथ साधना भक्ति करना चाहिए, जो भी थोड़ा भाव है उसके अंदर। कोई बोल रहा है बिल्कुल भाव नहीं है, तो भगवान बोले ठीक है, मेरे लिए कम से कम एक्टिविटी करो, साधना करो। अगर मैं गोल हूं तो तुम जो भी कर रहे हो अपने हाथ से पैर से, जो भी कमा रहे हो वो मेरी सेवा में लगाओ, तो इस तरह से वो भी काम करेगा। कोई बोलता है भक्ति भाव भी नहीं है, वो ये भी नहीं कर सकते क्योंकि आपसे ज्यादा लेना देना नहीं है, तब भगवान बोलते हैं ठीक है, कुछ नहीं कर सकते तो भक्ति मत करो, निष्काम कर्म करो। पर वो शुद्ध भक्ति कभी कृपा मिलेगी तो भक्ति करने लगोगे, तो उद्धार नहीं होने वाला है, लेकिन ठीक है कम से कम यही करो, कम से कम पाप मत करो। इस तरह से भगवान कंसेशन देते हैं। तो भगवान एकोमोडेट करते हैं सब लोगों को, किंतु जैसे हमने बताया मननात्मिका भक्ति ये भी भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि अगर हम भगवान के बारे में मनन नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो बुद्धि है वो इंद्रिय तृप्ति के कुछ ना कुछ प्लान बनाती ही रहती है, तो ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो उसको अगर रोकना है तो भगवान के ऊपर क्या करना पड़ेगा? मनन करना पड़ेगा। और उस मनन, ये मनन भी एक अपने आप में बहुत रस देने वाला है। तो अर्जुन जब चतुर्श्लोकी भगवत गीता सुनता है उसके बाद पूरा आनंद में विभोर हो जाता है और भगवान की अलग अलग, भगवान को अलग अलग प्रार्थनाएं करता है। उसमें एक बहुत मधुर प्रार्थना थी जो हमको बहुत पसंद है। स्वम एवात्मनम आत्मानं वेत्थम त्वं पुरुषोत्तमं भूत भावन भूतेषु देव देव जगतपते। तो ये बहुत सुंदर है। तो भगवान वो क्या बोलता है? स्वयं एवं आत्मन आत्मानम। तो बोलता है कि हे भगवान, आप स्वयं से अपने आप को ही जान सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अरे मैंने तो बोला है कि भक्ति से मुझे जान सकते हैं। भक्त्या माम एक हम ग्रह्य, भागवत में बोलते हैं, और भगवद गीता में बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति। तो भक्ति से मुझे जान सकते हैं। तो अर्जुन कहता है कि हाँ, भक्ति से अपने बारे में जान सकते हैं। तो भक्त ये जान सकते हैं कि भक्ति से कि आप भगवान हैं और आपके लिए कुछ भी संभव है, लेकिन डिटेल में आप हर चीज को करते कैसे हैं, उसको संभव कैसे करते हैं हर चीज को, वो भक्तों को पता नहीं है पूर्ण रूप से। कुछ कुछ हद तक पता है अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, किंतु पूर्ण रूप से भगवान कैसे करते हैं ये आप ही जान सकते हैं। इसलिए हम सृष्टि लीला के बारे में सुनते हैं भागवतम में, पर क्या डिटेल है वो सिर्फ भगवान को ही पता है। खासकर जब हमने अद्वैत आचार्य के बारे में उनका जब तत्व सुना तब हमको समझ में आ गया भाई सृष्टि लीला बहुत भयानक। अद्वैत आचार्य महाविष्णु के वो अंग हैं, मतलब महाविष्णु ही हैं, जो भौतिक प्रकृति को जीवों को उदाहरण करने की शक्ति देते हैं।
तो ये अपने आप में अलग तत्व है। कई बार हम बोलते हैं ना कि वो महाविष्णु और सदाशिव मिक्स हैं, पर ये अपने आप में एक तत्व है। मतलब सृष्टि है वो बहुत डिटेल में जाती है, हम लोग को छोटा सा मॉडल दिखाया जाता है भागवतम में। उसी तरह वृंदावन में एक एक लीला अपने आप में बहुत गहराई है उसकी। जैसे हम कई बार डिस्कस करते हैं कि जो वृंदावन की धरती है वो भी पार्टिसिपेट करती है। कभी जो दूरी है कम हो जाती है, कभी दूरी को बढ़ा देती है ब्रजभूमि। रस्सी अपने आप में जीवित है। रस्सियों के अंदर इच्छा होती है कि कृष्ण सब जगह जाके रस्सी को बांध के आते हैं, कहीं खोल के आते हैं, सबके साथ लीला करते हैं। हम नंद महाराज के घर में हमारे साथ लीला नहीं करते हैं, तो फिर उकल बंधन वाली लीला की भगवान ने, सारी रस्सियों को एडजस्ट किया, एक साथ एकोमोडेट किया। यशोदा मैया बांध बांध के परेशान थी। तो भगवान की एक एक लीला अपने आप में उसको पूर्ण रूप से समझना असंभव है। तो इसलिए हे भगवान, आप ही अपने आप को जान सकते हैं, इसलिए आप ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप एक्सप्लेन करिए, अपने बारे में बताइए। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं हाँ, स्वयं एवात्मन आत्मानम वेत्थम तम पुरुषोत्तमा, क्योंकि आप पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम मतलब जो भोग करता है उसको पुरुष कहते हैं, उन सब में सबसे उत्तम है। या जो तीनों विष्णु हैं जिनको पुरुष अवतार कहते हैं, ब्रह्म शिरोदक्षा विष्णु, कर्णोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, आप उन सबसे भी उत्तम है। तो इसलिए भगवान आप ही अपने बारे में बता सकते हैं, इसलिए अपने बारे में बताइए। फिर भगवान विभूति योग वगैरह बताते हैं अर्जुन को, कैसे वो हर जगह व्याप्त है। और फिर वो बोलता है, कहते हैं भगवान आप भूत भावन है। भूत भावन मतलब आपके कारण ही जो भी शरीरधारी हैं उनको संस्कृत में भूत कहते हैं। तो भूत भावन मतलब तो सारे शरीरधारियों के कारण है। तो इसलिए आप सारे जीवों के कारण हैं, तो आप ही अपने आप को बता सकते हैं, तो आप भूत भावन है। फिर उसको लगता है कि आप सारे जीवों के पिता हैं। ये बहुत अच्छी परिभाषा नहीं है कृष्ण के लिए। क्यों? क्योंकि इस संसार में पिता को हमेशा सम्मान नहीं मिलता है। तो जब तक बेटा कमाने नहीं लगता है, पिता को फिर भी थोड़ा बहुत सम्मान मिलता है कहीं कहीं, कलयुग में वो भी जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि प्राचीन समय में तब तक कम से कम सम्मान मिलता था जब तक बेटा कमाने नहीं लगता। जैसे ही बेटा कमाने लगता है और व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, तो फिर पत्नी जो बहुत आज्ञाकारी थी, अभी वो डांटना चालू करती है। तो इसलिए उस पर तो बहुत सारे ना ज्यादा जोक्स उसी के ऊपर बनते हैं। रिसेंटली हमको एक वक्त ने कुछ जोक भेजा था। तो पति पत्नी को फोन करता है, कहता है आज खाने में क्या बना है? पत्नी बोलती जहर बना है। पति बोलता ठीक है, तुम खा के सो जाना, मेरे को आने में थोड़ा लेट होगा। तो लोग थोड़ा नम्र हो जाते हैं उम्र के साथ में। तो सम्मान नहीं होता है हमेशा पिता का। तो इसलिए अर्जुन सोचता है ये भूत भावन शब्द अच्छा नहीं है। इसलिए क्या होना चाहिए? भूतेषु। भूतेश का मतलब है सारे जीवों का नियंत्रण करता, नियंत्रण करने वाले हैं। तो फिर अर्जुन बोलता है हाँ ये अच्छा शब्द लग रहा है भूतेश। फिर उसको लगता है ये शब्द भी अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर कोई जो नियंत्रण करता है वो पूजनीय नहीं होता है। आप तो पूजनीय है, सारे संसार के लिए पूजनीय है। जैसे कि हिरण्यकशिपु ने पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा किया और लोग पूजन कर भी रहे थे। ओम हिरण्यकशिपाय नमः, आरती कर रहे थे, सब कर रहे थे। किंतु सबको ये पता था कि ये व्यक्ति पूजनीय नहीं है, इसको जूते से मारना चाहिए, पर मार नहीं पा रहे हैं। क्या करें, जूता खाना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो भूते शब्द है, ये भूते शब्द भी उचित नहीं लग रहा है। तो भूत भावान है भूते से। फिर अगला बोलता है देव देव, आप देवों के देव हैं, क्योंकि देवता लोग पूजनीय हैं। और आप क्योंकि देवताओं के देवता हैं, इसलिए आप भी सबसे ज्यादा पूजनीय हैं।
जैसे देव देव के दो मीनिंग है। एक मीनिंग यह है कि देवता वो होते हैं जो खेलते हैं संसाधनों के साथ में, क्योंकि लोग देवता बनना चाहते हैं आनंद प्रमोद के लिए, कि आनंद करेंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे। लेकिन जो अपनी इंद्रिय तृप्ति में देवताओं को ही लगा लेते हैं उनको देव देव कहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को यहाँ पे थोड़ा अपना खेल में बीच में डाल लिया, आ जाओ तुम भी आ जाओ। तो खेल रहे थे गोपों के साथ में, बोला कि थोड़ा ब्रह्मा जी को भी थोड़ा साखर रस देते हैं, मिर्ची वाला, तो इसलिए ब्रह्मा जी को भी इंक्लूड कर लेते हैं, इसलिए भी कृष्ण को देव देव कहते हैं। या फिर इंद्र को इंक्लूड कर लेते हैं अपना खेल खेल में सारे ब्रजवासियों के साथ, तो इसलिए भगवान को देव देव कहते हैं। और यहाँ देव देव बोला गया क्योंकि आप कैसे हैं, देवताओं के लिए भी पूजनीय हैं, आप पूजनीय व्यक्ति हैं। लेकिन फिर अर्जुन के मन में आता है कि हर पूजनीय व्यक्ति पूजा करने वाले को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाता है। जैसा कि देखा गया कि रावण तो शिव जी रावण की रक्षा नहीं कर पाए, भगवान राम ने आराम से आके मार दिया। तो पूजा की, कई बार लोग पूछते हैं, बोलते हैं कि अरे भगवान राम ने रामेश्वरम में जाके शिव जी की पूजा की, इसका मतलब शिव जी श्रेष्ठ हैं। तो प्रभुपाद जी ये पॉइंट बोलते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान राम ने शिव जी की पूजा करने के बाद क्या किया, उनके ही भक्त को मार दिया। तो ऐसे व्यक्ति का आश्रय कौन लेगा? क्योंकि अगला व्यक्ति आता है, वो पूजा करता है, वो हमको मार देगा। समझ रहे हैं ना? वो रक्षा नहीं कर पाए। जैसे कोई पिता अपने पुत्र की रक्षा कर रहा है और कोई आके पिता का सम्मान करता है, उसको गिफ्ट देता है और पुत्र को दो चार लगाता है, तो बेटा बोलेगा ऐसे बाप होने का फायदा क्या है? रिश्वत लेके हमको ही पिटवा दिया। तो ऐसे नहीं है शिव जी। किंतु प्रभुपाद जी वहां पे क्या पॉइंट बोलते हैं, मॉर्निंग वॉक लेक्चर में आता है, प्रभुपाद जी कहते हैं वो रक्षा क्यों नहीं कर पाए, वो रक्षा करने में अक्षम थे, वो रक्षा कर ही नहीं पाते थे। उनको पता था अगर भगवान राम ने निर्णय ले लिया है कि रावण मरने वाला है, मतलब रावण मरने वाला है, कोई बचा नहीं सकता है। तो ना ही ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु को बचा पाए नरसिंह देव से, ना ही शिव जी रावण को बचा पाए, और ना ही शिव जी किसको बचा पाए। वहां तो युद्ध भी कर रहे थे बाणासुर संग्राम में, उनके सामने सामने ही 1000 हाथों को क्लिपिंग करके 4 हाथ छोड़ दिए बस भगवान ने, 996 गायब कर दिया। उसमें बताते हैं जैसे माली होता है, माली वो करता है, कट 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 करता है, तो ऐसे खटा खटा कर सब काट दिया भगवान ने। 1000 में सिर्फ 4 बचा, 996 गायब हो गया बाणासुर का। और ये सब शिव जी के सामने चल रहा था। तो इस तरह से देवता भी कई बार अपने आश्रित लोगों को नहीं बचा पाते हैं, इसलिए वो आखिरी शब्द का इस्तेमाल करता है। इसलिए भगवान आपके लिए एक ही शब्द उपयुक्त होता है, वो है जगत पते, सारे जगत के पति। तो जैसे पति का मुख्य कार्य है अपनी पत्नी की रक्षा करना, उस तरह से आप सारे जगत के पति हैं और सारे जगत की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो ये मननात्मा का भक्ति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे भक्त लोग जो हैं जब भगवान के अलग अलग गुणों के बारे में सोचते हैं तो उनके अलग अलग गुणों का आस्वादन करते हैं, जैसे कि अर्जुन यहाँ आस्वादन कर रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी भी उस ऐश्वर्य का आस्वादन कर रहे थे, किंतु भगवान की मधुरता का आस्वादन नहीं कर पा रहे थे। तो भगवान यहाँ क्या करते हैं, भगवान उनको दिखाते हैं कि तुम मेरी मधुरता का भी आस्वादन कर सकते हो। तुमको लग रहा है कि मैं 2 हाथ वाला व्यक्ति वैसा ही हूँ, साधारण हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ। ये सारे 4 हाथ वाले ये 2 हाथ वाले से निकले, ये सब मेरे मेरे अंदर से निकले। तो इस तरह से वो ब्रह्मा जी पर कृपा करके ब्रह्मा जी के लिए व्रज व्यक्ति के गेट खोल देते हैं भगवान। हाँ, इस पर्टिकुलर एपिसोड में तो वही जो श्लोक है ये दिखाता है कैसे सारे चतुर्भुज रूप उनसे निकल रहे हैं। क्योंकि ये प्रश्न हमारे मन में बहुत बार आ रहा था पहले कि
भगवान ने भाई चतुर्भुज रूप क्यों दिखाया, दिखाना दो वो हाथ वाले दिखाते, तो कृष्ण बन के ही सबका आस्वादन किया ना उन्होंने, गायों को माता माना, सारी गोपियों को माता माना, गोप बन के। तो दो हाथ दिखाना चाहिए, चार भुजाएं क्यों दिखाई? ये ब्रह्मा जी की कृपा करने के लिए, ताकि ब्रह्मा जी देख सकें कि ये जो भगवान दो हाथ वाले हैं, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान ही है। और इस तरह से ब्रह्मा जी को भगवान की मधुरता का आस्वादन करने को मिलेगा। और ब्रह्मा जी को भी पता था ये आस्वादन हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक राधा रानी की कृपा नहीं मिलेगी। इसलिए वो बरसाने में जाके अपने जो चार सिर हैं उनको रखते हैं, ताकि सारी गोपियां और श्री राधा रानी जब उनके चरणों की रज मिलेगी, तब हम कृष्ण की मधुरता का आस्वादन कर सकते हैं। तो अभी राधाष्टमी आने वाली है, तो इस तरह से उस कृपा की हम आकांक्षा करके अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 9:30 हो गए, ज्यादा हो गया, तो हम कथा को यहाँ विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की